हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री एसचान सॉल्यूशंस की। मतलब कि जो आपकी एसचान की बुक है उसके सॉल्यूशंस मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा और वो भी किसका, केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें का जो पहली एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये सॉल्यूशन उनको कितना समझ में आया, ये वीडियो उनके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है या फिर क्या उनको डाउट्स आ रहे हैं, ये सारी बातें आप हमको कमेंट में बताइएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहां पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों की, व्हाई इज रिस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमसे पूछ रहा है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कंसीडर किया जाता है। अब सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रिस्पिरेशन होता क्या है बच्चों। रिस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, अंदर या बाहर करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे वर्ड जो हमको समझना है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारी हीट एनर्जी क्या होती है, एवॉल्व होती है, निकलती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा और प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है उस केमिकल रिएक्शन में, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि हीट निकले, और जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके साथ हीट निकलती है। आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी आप क्या कहते हैं कि अंदर से सांस को बाहर निकालते हो, ब्रीथ करते हो, तो उसमें जो एयर रहती है अंदर से बाहर जाती है, बाहर निकलती है, वो कैसे रहती है, वो गर्म रहती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी वो हमको गर्म फील होती है, हॉट एयर रहती है, जिसकी वजह से हमको क्या पता चल रहा है, हॉट एयर का मतलब क्या है, हीट एनर्जी भी उसके साथ में निकल रही है जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, और हीट एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हीट एनर्जी एवॉल्व हो रही है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिखा है स्टूडेंट्स की, ऑन व्हाट बेसिस अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। कह रहा है कि किस बेसिस पे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस एक लॉ को फॉलो करती हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस जितना मास हम रिएक्टेंट का यूज करें उतना ही सेम मास हमको प्रोडक्ट में मिलता है। मतलब कि अगर दो सब्सटेंसेस को हमने क्या किया, कंबाइन करा और उनका जितना मास है उसको टोटल कर लिया, बाद में कॉम्बिनेशन के द्वारा जो हमको प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट का मास भी इस रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा कि किस लॉ को ये फॉलो करते हैं केमिकल इक्वेशन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट मींस थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइन इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। यहां पे कह रहा है कि क्विकलाइन को जब भी एक बकेट है और दैट इज फिल्ड विद द वाटर, अगर उसमें हम क्विकलाइन को ऐड करेंगे तो केमिकली क्या होगा। ठीक है, केमिकली अगर आप देखोगे तो उस बकेट का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और यहां पे भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बच्चों। क्विकलाइन का मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई क्विकलाइन बोलते हैं, और एक वाटर फिल्ड बकेट है, मतलब कि उसमें वाटर भरा हुआ है, और ये रिएक्शन जब भी आप कराओगे, मतलब कि क्विकलाइन को वाटर फिल्ड बकेट में आप क्या करोगे, डालोगे, तो क्या होगा, हमारा स्लेक्ड लाइन बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिस भी पॉट में ये रिएक्शन कंप्लीट होती ना, उस पॉट का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि यहां पे हीट भी
एवॉल्व होती है प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। तो केमिकली यहां पे क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपको लिखना है तो ये रिएक्शन आप लिख देना। स्टूडेंट्स आपके लिए रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख रहे हो तो रिएक्शन अगर आपको आ रहा है तो जरूर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये तो सबसे पहली एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी की, उसमें क्या किया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा जाता है और वहां से ये बताया गया है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो हमसे यहां पे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन मींस मैग्नीशियम आप समझ सकते हो, उसको बिफोर बर्निंग जलाने से पहले हम क्लीन क्यों करते हैं। इंप्योरिटीज उसमें एडअप रहती हैं और उन इंप्योरिटीज को हम क्या करते हैं, निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। अब वो इंप्योरिटी किसी भी टाइप की हो सकती हैं, धूल या मिट्टी के कण हो सकते हैं या फिर कार्बोनेट जैसी इंप्योरिटीज हो सकती हैं, किसी भी टाइप की इंप्योरिटीज हो सकती हैं। और अगर इंप्योरिटीज रहेंगी तो मैग्नीशियम अच्छे तरीके से हमारा बर्न नहीं करेगा, जलेगा नहीं। इस वजह से हम उसको पहले क्लीन करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, बर्न करते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन लिखना है तो सिंपल सी रिएक्शन है, यहां पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है। 5th क्वेश्चन है बच्चों की, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको यहां पे बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स है या फिर ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, अ केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजीली बाय द अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कह रहा है कि जो एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल इक्वेशन जो होता है, उसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के फॉर्मूले को अल्टर करके, ठीक है, इधर उधर करके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है।